तो समीर वानखेड़े ने सब गलती करना था तो आप लाए काहे के लिए समीर वानखेड़े? आप 30 अगस्त को लेकर आए और 7 और 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई और चार्ज किया था कि शी वाज पार्ट ऑफ अ चेन। रिकवरी तो कोई नहीं हुई थी, आपको सब कुछ ठीक लगा। लेकिन आर्यन खान को जब पकड़ा गया बिकॉज ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ चेन, तो आपने कहा कि उसके अगेंस्ट में तो रिकवरी नहीं हुई थी, तो क्यों अरेस्ट कर लिया? तो फिर सेम लॉजिक से तो रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में भी रिकवरी नहीं हुई थी, शौविक चक्रवर्ती के अगेंस्ट में भी रिकवरी नहीं हुई थी, तो फिर उनको किस लिए पकड़ा हुआ है? कोई लॉजिक है ना? तो जो लॉजिक उनके केस में है वही लॉजिक आर्यन खान के केस में एप्लीकेबल होना चाहिए था। अब ये पूरा केस जो चल रहा है ना, इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कोई केस हो रहा है तो वो हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही है वो है एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो है, इस वक्त मेरे पास पिक्चर नहीं है वरना मैं पिक्चर को डिस्प्ले कर देता, वो है सिद्धार्थ पिठानी का अरेस्ट। अब ये बहुत इंट्रीगिंग हो गया मेरे लिए। क्यों? सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट करके इंट्रोगेट किया गया, मई 27 को अरेस्ट किया गया, इंट्रोगेट किया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। पिछले 1 साल से सिद्धार्थ पिठानी जेल में है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर यही लॉजिक है जो एनसीबी दे रही है आर्यन खान केस में, तो वो केस कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप सिद्धार्थ पिठानी को 1 साल तक जेल में रख सकते हैं तो कोई तो ग्राउंड होगा, कुछ तो रीजन होगा। बगैर रीजन के तो एनसीबी जेल में नहीं रख पा रही होगी। क्यों? क्योंकि जेल में तो कोर्ट रख रही है, एनसीबी नहीं रख रही है। एनसीबी सिर्फ उसके बेल को अपोज कर रही है। कोर्ट जेल में रखने का डिसीजन कोर्ट का है। तो अगर कोर्ट सिद्धार्थ पिठानी को 1 साल तक जेल में रख सकती है और एनसीबी के लॉजिक को सही मान सकती है, तो फिर आर्यन खान के खिलाफ अगर चार्जशीट हो जाता तो उस पर कौन सा बवाल खड़ा हो जाता? ऐसा क्या हो जाता कि कोर्ट जो है सूली पर चढ़ा देती एनसीबी को? एनसीबी, मुझे बिल्कुल सिद्धार्थ पिठानी वाला मामला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो होगा, कुछ तो सॉलिड होगा एनसीबी के पास। तो वो सॉलिड चीज किसने लाके दिया आपको? जिसके बेसिस पे सिद्धार्थ पिठानी 1 साल से जेल में है, वो किसने लाके दिया आपको? समीर वानखेड़े ने, उसी ऑफिसर ने ना। उसी ऑफिसर के कारण रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई, उसी ऑफिसर के कारण शौविक चक्रवर्ती अरेस्ट हुआ, उसी कारण दीपेश सावंत, नीरज सिंह, केशव, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी सब अरेस्ट हुए। तो ऑफिसर वहां पर एफिशिएंट और यहां पे इनएफिशिएंट? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफिसर वहां भी एफिशिएंट था और यहां भी एफिशिएंट है। यहां फर्क सिर्फ एक हो गया है, रिया चक्रवर्ती इज नॉट द डॉटर ऑफ शाहरुख खान, आर्यन खान इज द सन ऑफ शाहरुख खान। और इसीलिए पब्लिक फील करती है कि जो लोग रसूख रखते हैं, जो लोग पावरफुल होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। यही इंप्रेशन है पब्लिक का। आप हर एक मैसेज को देख लीजिए, हर एक पोस्ट को देख लीजिए, पब्लिक यही लिख रही है, एनसीबी इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गई क्योंकि शाहरुख खान इज अ पर्सन हु हैज मनी एंड पावर। और एनसीबी शाहरुख खान के पैसे और रसूख के सामने यानी पावर के सामने झुक गई है, कुछ नहीं कर पा रही है। अगर ये इंप्रेशन देना है तो फिर फर्क क्या रहा मोदी रिजीम में और दूसरे रिजीम में? पब्लिक इंप्रेशन यही है कि शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसलिए बच के निकल गए। सिद्धार्थ पिठानी शाहरुख खान का बेटा नहीं है, इसीलिए जेल में है 1 साल से। पब्लिक के मुताबिक पैसे और पावर के कारण आर्यन खान फ्री हैं और एसआईटी की रिपोर्ट है। वरना आर्यन खान के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल होती, जैसे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के अगेंस्ट में हुई है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक आपसे जस्टिस की उम्मीद करती है। और जब इस तरह का रिपोर्ट आता है, जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जो इंसाफ का तराजू है ना, वो बराबर क्यों नहीं? वो बराबर होना चाहिए। उसके दोनों ही बाटों में यानी दोनों ही प्लेट्स में भार समान होने चाहिए, लेकिन तराजू झुका रहता है एक तरफ। ऐसा क्यों? अगर इंसाफ बराबर होता है सबके लिए तो फिर तराजू को ऐसे होना चाहिए, लेकिन तराजू तो झुका होता है। ये उस तरफ झुकता है जिस तरफ पावर होता है, जिस तरफ पैसा होता है। पब्लिक यही मानती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक आपसे उम्मीद रखती है। आप पब्लिक को जस्टिस दीजिए। ये मत कीजिए
कि कहीं एक लॉजिक और कहीं पर दूसरा लॉजिक। एक लॉजिक के कारण चार्जशीट रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी के केस में फाइल होता है, लेकिन वही लॉजिक आर्यन खान केस में अप्लाई नहीं होता है। फिर इंसाफ बराबर कैसे? शाहरुख खान सन is getting benefit because people think he has money, power, and he has connections, and he is using his connections, money, power to get things in his son's favor.